वेलकम। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिली पनीर की। जानती हूँ बहुत कॉमन रेसिपी है, इनफैक्ट मैंने भी पहले आपके साथ शेयर की हुई है, फिर भी आज मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों के कमेंट्स मिलते हैं कि शेफ घर पर जब भी चिली पनीर बनाते हैं तो वो रेस्टोरेंट जैसा क्यों नहीं बनता है, फ्राइड पनीर क्रिस्पी क्यों नहीं रहता है, और पनीर को जब सॉस में टॉस करते हैं तो पनीर अलग कोटिंग अलग, चिली पनीर में वो कलर और टेस्ट क्यों नहीं आता। तो बस आज आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और लाएंगे चिली पनीर में वही क्रिस्पीनेस और वही फ्लेवर्स। और हाँ, आज वीडियो के एंड में आपके लिए एक सीक्रेट टिप है जिसके बिना ये चिली पनीर वैसा कभी नहीं बनेगा जैसा आपको चाहिए। तो चलिए आज चिली पनीर की गुत्थी को सुलझाते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं ये होल रेड चिलीज को कट करके इनके बीच से इसके बीज और जो स्टेम होती है ना उसको रिमूव करके निकाल रही हूँ। ये किस लिए? ये एक बहुत ही स्पेशल चिली पेस्ट के लिए। Now this chili paste is what is going to give your chili paneer that chili वाला flavor. I'm taking about 20 red chilies. आप इसके लिए कश्मीरी रेड चिलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको कश्मीरी होल रेड चिलीज ना मिले तो आप ऑर्डिनरी रेड चिलीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल कश्मीरी रेड चिली पाउडर टू इट टू गेट दैट ब्यूटिफुल कलर एज वेल। Soak these red chilies with boiling water for just about 15 to 20 minutes ताकि ये फूल जाए। तो जब तक मेरी चिलीज सोक होती है ना, तब तक मैं वेजिटेबल्स की कटिंग और चॉपिंग कर लेती हूँ। पहले प्याज और कैप्सिकम को कट कर लेते हैं। Now this is entirely your choice कि आप कैप्सिकम को और अनियन को स्क्वायर्स में कट करना चाहते हैं कि ट्रायंगल्स में। यू कैन कट इट बोथ द वेज। तो ये देखिए, इसे पहले मैं सेपरेट आउट कर ले रही हूँ। अब कैप्सिकम को भी इसी तरह से हम स्क्वायर्स में कट कर लेते हैं। उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है, ये देखिए। पहले इसका हेड चॉप कर दीजिए लाइक दिस, और फिर बॉटम, एंड नाउ मेक अ कट ऑन वन साइड लाइक दिस। नाउ ओपन दिस अप and now cut it out into squares or triangles just the way you want them. There, capsicum also done. और अब 1 इंच जिंजर के पीस को भी मैं फाइन चॉप कर लूंगी। इसी तरह से गार्लिक को भी मैं फाइन चॉप कर लेती हूँ। सो गार्लिक ऑल्सो डन। ये हरा प्याज है जिसका जो ग्रीन पोर्शन है ना, इसे भी मैं चॉप करके यहाँ पर रख ले रही हूँ। दिस विल गो एज अ गार्निश। एंड आई हैव 3 ग्रीन चिलीज ओवर हियर। अब ये ग्रीन चिलीज को भी ना मैं कट कर लूंगी, लेकिन इनको स्लैंट कट करूंगी। तो कटिंग चॉपिंग हमारी सारी डन। एंड नाउ फॉर दीज रेड चिलीज दैट हैव बीन सोकिंग इन हॉट वाटर फॉर अबाउट 20 मिनट्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ग्राइंड दीज रेड चिलीज, और इसी के साथ लूंगी अ हैंडफुल ऑफ गार्लिक और बहुत थोड़ा, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ दिस वाटर, और इसके साथ इसका मैं एक कोर्स पेस्ट बना लूंगी। बहुत फाइन पेस्ट नहीं चाहिए हमको, वी आर गोइंग टू मेक अ कोर्स पेस्ट। अब ये कटिंग चॉपिंग ये सब तो आप जानते थे ना, तो क्या डिफरेंट है, क्या नहीं जानते थे चिली पनीर के बारे में, वही जो अब मैं बताने जा रही हूँ। तो पहला काम तो ये करते हैं, इस चिली पनीर के लिए एक खास चिली पेस्ट हम पीस लेते हैं। ये देखिए, चिली गार्लिक पेस्ट हमारा डन। Now this is very important to get the right flavor of chili paneer. Now I'm going to cut paneer into 1 inch cubes. इसको 1 इंच के टुकड़ों में हम काट लेते हैं। इनको हमको मैरिनेट करके रखना है in this chili paste for just about 5 to 10 minutes. और अब एक बहुत important tip, पनीर जब भी आप चिली पनीर के लिए इस्तेमाल करें ना, तो वो एकदम नया ताज़ा पनीर नहीं होना चाहिए। वो पनीर कम से कम 1 दिन पुराना होना चाहिए, ताकि वो पनीर जो है थोड़ा सेट हो जाए। और पनीर को हमेशा रेफ्रिजरेट करके रखिए ताकि उसका जो फैट है ना, उसके अंदर जो घी होता है वो जम जाए। ऐसा करने से पनीर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, और जब आप इसे टॉस करेंगे ना तो ये टूटेगा नहीं और बिखरेगा नहीं। Now I'm going to set aside these paneer pieces for just about 10 minutes. और तब तक यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाते हैं जिसमें हम तेल गरम करने के लिए चढ़ाएंगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात,
चाइनीज कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है ये लोहे की कढ़ाई, जो कि बहुत ही पतली चद्दर की बनी हुई होती है। ऐसा इसलिए ताकि ये कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म हो जाए और आपको एक हाई हीट मिल सके जिस पे चाइनीज कुकिंग की जाती है। तो अब बारी आती है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कि भाई ये पनीर क्रिस्पी क्यों नहीं बनता है। तो चलिए सबसे पहले तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। तो ये हमारा पनीर 10 मिनट से हो चुका है मैरिनेट। अच्छा, अक्सर होता क्या है कि हम कॉर्नफ्लावर का या मैदे का एक घोल बनाते हैं जिसमें पनीर के पीसेस को हम डिप करते हैं और फ्राई कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पनीर के पकौड़े। लेकिन नहीं, यही करते हैं आप अपनी पहली गलती। तो क्या करेंगे, इसके लिए कोई घोल नहीं बनाएंगे। इंस्टेड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं एक बोल में 2 हीप्ड टेबल स्पून्स मैदा और इसी के साथ साथ 2 हीप्ड टेबल स्पून्स कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे स्प्रिंकल करूँगी अपने पनीर के ऊपर। पहले स्पून से इसे हल्का सा रिलीज कर दीजिए। देखिए वो चिली पेस्ट की वजह से इसमें कितना अच्छा कलर भी आ चुका है, क्योंकि हमारे चिली पेस्ट में कलर अच्छा और तीखापन थोड़ा कम था। अब इसे ऐसे आप टॉस कर लीजिए। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं इन पनीर के पीसेस को एक बार पानी में डिप करूंगी और फिर वापस इस बोल में निकालती जाऊंगी। दिस डन। अब इसके ऊपर वापस से ये कॉर्नफ्लावर और मैदे का मिक्सचर मैं स्प्रिंकल कर दूंगी और इसे फिर से एक बार टॉस कर लूंगी। तो ये सीक्रेट है कि कैसे आपका पनीर क्रिस्प भी बना रहेगा। और इसी के साथ साथ अब वो जो दूसरी वाली प्रॉब्लम है ना कि क्यों फ्राइड पनीर को जैसे ही आप सॉस में डालते हैं उसकी कोटिंग उतर जाती है, अब वो भी नहीं होगी। नाउ आई एम गोइंग टू फ्राई दीज पनीर पीसेज इन मीडियम हॉट ऑयल। सो वंस दिस इज नाइस एंड क्रिस्प, देखिए ऐसा इसका अच्छा सा एक कलर आ जाएगा ना, तो मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ, कैसे बैटर कोटेड पनीर के पीसेस जिनको हमने सूखे मैदे या कॉर्नफ्लावर में नहीं रोल किया है, बल्कि अगर हम उसको ऐसे पकौड़े की तरह से बैटर में डिप करके बनाते हैं तो क्या होता है। अब होता क्या है कि पनीर जब हम फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो लूज आउट होना शुरू होता है। अब अगर आपने उसको इस तरह से बैटर में कोट किया हुआ है तो पनीर तो अंदर श्रिंक हो जाएगा, लेकिन बाहर का जो बैटर है वो क्या होगा, वो तो फूल चुका होगा ना ऑयल में। एज अ रिजल्ट पनीर अलग और ये कोटिंग अलग। ऑन दी अदर हैंड ये जो पनीर हमने फ्राई करके रखा है, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि ये ड्राई पाउडर्स हैं जो पनीर के ऊपर चिपके हुए हैं। इवन इफ द पनीर लूजेस मॉइस्चर एंड श्रिंक्स इन साइज, ये इसके ऊपर ही चिपके रहेंगे। तो अब क्या किया जाए, सारी तैयारी तो हो चुकी है, अब बारी आती है चिली पनीर को फिनिश करने की। लेकिन आपसे कहा था ना कि अगर आपके पास ऐसी चाइनीज कढ़ाई नहीं होगी घर में तो आप क्या करेंगे, उसका भी आपको एक नुस्खा बताऊंगी। तो तैयार हो जाइए। तो इसके लिए हम लेते हैं एक बड़ा सा पैन। इस पैन को खाली गर्म होने देंगे, कोई ऑयल नहीं डालेंगे इसमें। सारी चीजें आप अपने पास अलाइन कर लीजिए, क्योंकि अब हमें लगेंगे केवल और केवल 2 मिनट। एक कॉर्न स्लरी भी बना ली जाए यहाँ पर, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसमें 1 कप पानी ऐड करके मैं इसकी एक स्लरी बना लूंगी। अलॉन्ग विद दिस आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज सर्टन स्पाइसेस, जिनके बारे में पहले आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग सॉल्ट। इसी के साथ साथ ये है एरोमेट पाउडर, दिस इज अवेलेबल इन द मार्केट। दिस हियर इज व्हाइट पेपर पाउडर, यानी कि ये सफेद मिर्च का पाउडर है, और ये है काली मिर्च का पाउडर, और ये है चाइनीज सॉल्ट, जिसे अजीनोमोटो या मोनोसोडियम ग्लूटामेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए पैन अच्छे से अब गर्म हो चुका है। इस पैन में मैं ड्रिजल करूंगी केवल 2 टेबलस्पून ऑयल, और इस ऑयल को गर्म हो जाने में लगेंगे केवल 30 सेकेंड। एंड वंस दैट इज डन, ऐड करेंगे सबसे पहले इसमें फाइन चॉप किया हुआ जिंजर, फाइन चॉप किया हुआ गार्लिक। स्टर दिस फॉर जस्ट अबाउट 30-35 सेकेंड्स। अगर आपका पैन अच्छे से गर्म है ना, तो 30 सेकेंड में ये एकदम से गोल्डन हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था ना, पहले वो खाली पैन को हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे,
ताकि कुछ कुछ वैसी ही हीट हम रिक्रिएट कर सके जैसे कि एक चाइनीज कढ़ाई में चाइनीज बर्नर पे होती है। अब ये देखिए, ये हो गया इतनी ही देर में अच्छे से गोल्डन। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अनियन, कैप्सिकम और ग्रीन चिलीज। स्टर फ्राई योर वेजिटेबल्स जस्ट फॉर अबाउट अ मिनट। ये वेजिटेबल्स टेंडर क्रिस्प होनी चाहिए, एकदम से सॉगी बिल्कुल नहीं होगी। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये सारे पाउडर्स जो मैंने आपको दिखाए थे ना, फॉर दैट फ्लेवर। 1 टीस्पून एरोमेट पाउडर, हाफ अ टीस्पून ऑफ व्हाइट पेपर पाउडर, इसी के साथ आधा टीस्पून काले मिर्च का पाउडर, चाइनीज सॉल्ट जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, स्वाद के अनुसार नमक। इन्हें टॉस कीजिए और अब इसमें मैं ऐड करूंगी सोया सॉस, विनेगर, 1 चम्मच चिली पेस्ट। गिव दीज अ गुड मिक्स और ऐड करते हैं इसमें अब ये पनीर के फ्राइड क्यूब्स। गिव दीज अ गुड टॉस। अब इस पे ऐड कीजिए आप अपनी कॉर्न स्लरी एंड गिव दिस अ क्विक मिक्स। अगर तो आप इसे ड्राई रखना चाहते हैं तो बस देखिए ऐसे ही सबको टॉस करके ड्राई प्रिपेयर कर लीजिए, लेकिन अगर आप इसे ग्रेवी में प्रिपेयर करना चाहते हैं तब आपको इसमें थोड़ा सा स्टॉक या पानी और बॉईल करना होगा। इन दैट केस मेरा सजेशन ये है, पनीर डालने से पहले आप इसमें अपनी कॉर्न स्लरी ऐड कीजिए और कॉर्न स्लरी और पानी को पहले एक रोलिंग बॉईल पे ले आइए और तब ऐड कीजिएगा उसमें अपने पनीर के पीसेस, जस्ट टू इंश्योर कि वो क्रिस्प भी बने रहें। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, उसकी कोटिंग भी नहीं हटेगी। Add some spring onions, not just for garnish but also for a taste. That's it. देखा, हो गया। चाइनीज फूड को बनाने में जितना कम समय लगता है ना, उतना ही इसकी तैयारी में ज़्यादा समय लगता है। Look at this. पनीर एकदम क्रिस्प क्रिस्प और इसी के साथ साथ कोटिंग भी अलग नहीं हुई और बिलीव मी वही सेम एग्जैक्ट टेस्ट आएगा जैसा आपको चाहिए, वो रेस्टोरेंट वाला बिल्कुल वैसा।